आई होप कि फर्स्ट डे जो था कल आपने एंजॉय किया होगा और अपने जो योजनाओं का टॉपिक चल रहा था वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अपने आज नेक्स्ट जो करेंगे वो करेंगे जो नेक्स्ट की योजनाएं हैं। तो मैंने कल आपको बेसिकली कराई थी 3 योजनाएं। सबसे पहले मैंने आपको कराई थी IMI, उसमें क्या था, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। उसके बाद जो योजना टीकाकरण से संबंधित थी। उसके बाद मैंने आपको 2 योजनाएं करवाई थी जो एक साथ हरियाणा से शुरू हुई थी, पानीपत हरियाणा से, और डेट थी 22 जनवरी 2015 को। वो थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें एक तरफ बेटियों के लिंगानुपात अनुपात को बढ़ाने के लिए सरकार ने जोर दिया, तो दूसरी तरफ बेटियों के नाम पर क्या कर दिया, एक अकाउंट ओपन किया, जिससे कि कल को बेटियों की शादी के लिए या उनकी हायर एजुकेशन के लिए परिवार वालों को ज्यादा खर्च ना उठाना पड़े या फिर कर्ज ना उठाना पड़े। इसके लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी। मैं जो आज आपको नेक्स्ट योजना करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दूसरा चरण। कल मैंने सोचा चलो मैं नेक्स्ट कल की क्लास में कराऊंगा, तो मैं आज जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दूसरा चरण है वो मैं आपको शुरू करवा रहा हूँ। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और जिस किसी ने भी मेरे जो कल का वीडियो नहीं देखा वो सबसे पहले उसको देख ले, क्योंकि उसके बाद में आगे की वीडियो देखने का फायदा है। क्योंकि कई योजनाएं होगी जो आपने छोड़ दी होगी, क्योंकि योजनाओं का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बैंकिंग, SSC, रेलवे एंड अदर स्टेट लेवल के एग्जाम है, उसमें योजनाओं से 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम रहते हैं। तो आगे मैं आपको करवा रहा हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का दूसरा चरण। इस योजना की मैंने शुरुआत करवा दी थी, यानी कि 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से। अगर ऐसे है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत या फिर प्रथम चरण कब चलाया गया, तो आपको ये करना है 22 जनवरी 2015 को, कहां से, पानीपत हरियाणा से। अब मैं आपको नेक्स्ट इसमें करवा रहा हूं इसका दूसरा चरण। कौन सा? दूसरा चरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का दूसरा चरण। देखो इस योजना का जो दूसरा चरण है वो राजस्थान से शुरू है। राजस्थान के झुंझुनू जिले से इस योजना का दूसरा चरण की शुरुआत की गई। नरेंद्र मोदी जी ने आए थे, उसमें उन्होंने क्या किया, एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का दूसरा चरण स्टार्ट किया और इसके साइड में साइड एक योजना यहाँ से और स्टार्ट की, वो मैं आपको इसके आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं थोड़ा आपको बेसिकली बता देता हूँ। अगर पिछले साल की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान में जो राजस्थान का सीकर जिला था वो इसमें अग्रणी रहा था, उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। लेकिन अगर इस साल की बात करें तो इसमें जो राजस्थान का झुंझुनू जिला है वो इस योजना में उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही। तो मोदी जी ने डिसाइड किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो दूसरा चरण है वो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, झुंझुनू से। तो अगर आज है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो दूसरा चरण है वो कहां से स्टार्ट किया गया, तो ये स्टार्ट किया गया था झुंझुनू से, झुंझुनू राजस्थान। देखो हम सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है, 8 मार्च को। तो मोदी जी 8 मार्च 2018 को, 8 मार्च 2018 को कहां पर आए थे, झुंझुनू यानी राजस्थान के झुंझुनू जिले में आए थे और उन्होंने यहाँ से क्या किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का दूसरा चरण स्टार्ट कर दिया। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब इस योजना की शुरुआत की थी ना, यानी प्रथम चरण चला था 22 जनवरी 2015 को, तो इसमें टारगेट किया गया था 161 जिलों को, यानी जो इसमें जो टारगेट था ना वो था 161, यानी अपने भारत में 161 जिलों को टारगेट किया गया। तो ये 161 जिलों में चली थी। इसमें जो दूसरा चरण है इसका टारगेट किया 714, यानी अब ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है ये भारत के 714 जिलों में स्टार्ट हो गया। तो इसमें कितने जिले हो गए हैं, टोटल 714 जिलों में ये योजना स्टार्ट की गई है। तो अपना बस यही याद रखना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो प्रथम चरण या शुरुआत थी वो थी 22 जनवरी 2015 को हरियाणा पानीपत से, और इसका दूसरा चरण है वो कहां से, झुंझुनू राजस्थान से। यहाँ से क्यों शुरुआत की, क्योंकि जो झुंझुनू का है वो इस योजना में जो परफॉर्मेंस थी वो काफी अच्छी रही। तो मोदी जी ने 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान के झुंझुनू जिले से इस योजना का दूसरा चरण चलाया गया।
अब मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी जब 8 मार्च को यहाँ पर आए थे ना, उन्होंने एक योजना और स्टार्ट की यहाँ से। तो मैं ये साफ कर रहा हूँ, इसके आगे मैं आपको जो दूसरी योजना है वो बता देता हूँ। सो किसी को राइट डाउन करना हो तो साथ साथ में आप राइट डाउन कर सकते हो कॉपी पर अपनी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में थे। तो इन्होंने एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का दूसरा चरण स्टार्ट किया और दूसरा एक मिशन बोल लो या अभियान बोल लो, इसकी शुरुआत की थी। NNM। सबसे पहले वही कि NNM की फुल फॉर्म क्या है, तो मैं आपको फुल फॉर्म बता रहा हूं। नेशनल न्यूट्रिशन और M से मिशन। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन वही जो मैंने आपको कल बताया कि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो किस हिसाब से आएगा कि NNM में फर्स्ट N की फुल फॉर्म है। फर्स्ट N की क्या होगी? नेशनल। सेकंड N की न्यूट्रिशन और M की मिशन। अगर मैं इसको हिंदी में बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय पोषण मिशन। राष्ट्रीय पोषण मिशन। राष्ट्रीय पोषण मिशन ये है इस योजना। अगर मैं हिंदी में फुल फॉर्म की बात करूं तो हिंदी में क्या है? राष्ट्रीय पोषण मिशन। क्वेश्चन कैसे आ जाए कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन की शुरुआत कब हुई या फिर राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब हुई और कहां से की गई। देखो, ये जो बेसिकली ये जो योजना है इसमें जो टारगेट किया गया है वो किया गया है कि भारत में कुपोषण को कम करना। आपको पता होगा कि कुपोषण से क्या होता है? ठिगनापन जो बेसिकली बच्चों में दिखाई देता है, यानी 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें यानी उनको समय रहते उचित जो पोषण अपने शरीर को रिक्वायर्ड होता है वो मिल नहीं पाता और वो ठिगनेपन जैसी बीमारियों से क्या होते हैं? ग्रस्त होते हैं। इसीलिए ये योजना चलाएगी राष्ट्रीय पोषण मिशन। अगर इसकी शुरुआत की बात करूं, शुरुआत कब की गई? जिस दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का दूसरा चरण चलाया गया। तो डेट क्या थी? 8 मार्च 2018 को। 8 मार्च 2018 को कहां से? झुंझुनू राजस्थान। झुंझुनू राजस्थान से इस योजना की शुरुआत की गई। तो ये अपना क्वेश्चन क्या रहेगा? फर्स्ट क्वेश्चन ये कि NNM में इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन यानी राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरुआत 8 मार्च 2018 को कहां से? झुंझुनू राजस्थान से। किसके द्वारा की गई? अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। बेसिकली इसमें टारगेट किनको किया? जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे रहते हैं, यानी जन्म से 6 वर्ष के छोटे बच्चे। जन्म से 6 वर्ष के छोटे बच्चों को टारगेट किया गया है ताकि उनको समय रहते रिक्वायर्ड जो पोषण होता है वो उनको प्रदान किया जा सके और जिससे क्या होता है कि भारत में जो ठिगनेपन की समस्या है उसको कम किया जाए। क्योंकि आपको पता होगा कुपोषण से सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो अपने शरीर की ग्रोथ में पड़ता है। तो इसको दूर करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का एक नाम और है, दूसरा नाम है इसका मिशन 25। मिशन 25। अगर आज मिशन 25 की शुरुआत कब हुई तो ये भी क्या होगा? 8 मार्च 2018 को। यानी इसी का दूसरा नाम है। किसका? NNM का दूसरा नाम क्या है? मिशन 25। देखो, मिशन 25 का नाम क्यों रखा गया? जो बाद में अगर अपने बात करें ना, जो ठिगनापन है जो नेशनल लेवल पर वो है अपने 34.6%। 34.6% है जो भारत में जो ठिगनेपन है। ठिगनेपन की जो समस्या है यानी ये जो ऑफिशियल आंकड़े की बात में ठिगनापन कितना है? 34.6%। तो इसमें जो हमें इस योजना की शुरुआत करने में जो प्रथम लक्ष्य रखा है ना मोदी जी ने, वो क्या रखा है कि ये जो 34.6% का आंकड़ा है ना इसको कम करके कितना किया जाए? 25% तक। यानी जो प्रथम चरण में जो इसका लक्ष्य रखा है वो कितना रखा है? 25%। इस योजना का मुख्य लक्ष्य रखा है कि अपने को इस
34.6% से घटाकर कितना करना है 25%। इसीलिए इस योजना का दूसरा नाम क्या रख दिया, मिशन 25। अब बात करते हैं जो इस योजना में जो बजट दिया गया है, यानी 2017 से लगभग 20 तक, क्योंकि सबसे पहले घोषणा की थी कि अपने 2017 में घोषणा की थी कि इस योजना की शुरुआत करेंगे, परंतु थोड़ा लेट हो गया और ये 8 मार्च 2018 को इस योजना की शुरुआत की गई। जो 2017 से 2020 के दौरान जो बजट रखा गया है, इस क्वेश्चन कैसे आएगा कि एनएनएम नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में जो 2017 से 20 के दौरान जो बजट रखा है वो कितना है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो इसमें जो बजट रखा है वो लगभग 9042 करोड़ रुपए रखे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, इस योजना का जो प्रमुख जो बजट रखा है वो रखा है 9046.17 करोड़ रुपए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय पोषण मिशन में जो कुल बजट रखा है वो कितना है 9046.17 करोड़ रुपए। तो ये थी अपनी एनएनएम, जो एक ही दिन एक ही जगह से स्टार्ट हुई। कौन कौन सी, एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दूसरा चरण झुंझुनू राजस्थान से, तारीख थी 8 मार्च 2018 को। तो दूसरा योजना जिसकी शुरुआत की गई, यानी ये इसका प्रथम चरण कह सकते हैं, वो है एनएनएम। दूसरा नाम जरूर याद रखना क्या है, मिशन 25। क्यों रखा है ये मैंने बता दिया कि ये जो आंकड़ा है इसको कहां तक लेके आना है 25% तक। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि आप बजट आजकल पूछते हैं कि इस योजना में जो टोटल बजट रखा है वो कितना रखा है। तो 2017 से 2020 के दौरान 9046.17 करोड़ रुपए का बजट रखा है। आगे हम लेके चल रहे हैं इससे आगे की योजना। तो मैं इससे आगे की योजना को पढ़ा रहा हूं, ये मैं रन कर रहा हूं। अपनी नेक्स्ट जो योजना है वो इसी साल शुरू हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, क्योंकि इस योजना को लेकर मोदी जी काफी चर्चा कर रहे हैं। और जो अपने अभी 15 अगस्त को जो मोदी जी ने भाषण दिया उसमें भी इस योजना को मेंशन किया था। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं ये योजना कौन सी है। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना। देखो ये जब योजना आई थी ना, तब इसका एक नाम हो रहा है मोदी केयर, मोदी केयर योजना। अगर आज मोदी केयर योजना किस योजना का दूसरा नाम है तो ये किसका है, आयुष्मान भारत योजना। जब से ये योजना केंद्र सरकार ने लागू की है तब से इसका नाम क्या था दूसरा, मोदी केयर। तो आयुष्मान भारत योजना सबसे पहले वो क्वेश्चन क्या, शुरुआत कहां से हुई। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत पहले सबसे पहले डेट इंपोर्टेंट है कि डेट क्या थी। डेट थी 14 अप्रैल 2018 को। 14 अप्रैल 2018 को इस योजना की क्या की गई, शुरुआत की गई। अब चलते हैं कि ये योजना कहां से स्टार्ट हुई। तो ये योजना जो स्टार्ट हुई थी वो छत्तीसगढ़ राज्य से शुरुआत की गई थी। छत्तीसगढ़ का एक जगह है बीजापुर। कहां से, बीजापुर। कहां किसका है, छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के बीजापुर का एक माओवादी प्रांत है, माओवादी प्रांत है कौन सा, जांगला। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के माओवादी प्रांत जांगला से इस योजना की शुरुआत की गई। किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो यह तो लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे याद रखना किसने किया, नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की शुरुआत की। इस योजना का दूसरा जो नाम था वो क्या था, मोदी केयर। क्या है, मोदी केयर। यानी इसका जो दूसरा नाम जो रखा गया वो क्या है, मोदी केयर। जब से ये योजना लॉन्च की गई है तब से इसका दूसरा नाम क्या रखा था, मोदी केयर। तो सबसे पहले शुरुआत होगी 14 अप्रैल 2018 को। कहां से, छत्तीसगढ़ के बीजापुर के माओवादी प्रांत कौन सा है, जांगला से। और इसका जो दूसरे नाम से चर्चा में कौन सा था, मोदी केयर।
अब मैं बता देता हूँ कि ये योजना किस लिए लॉन्च की गई केंद्र सरकार द्वारा और इसका मेन मोटिव क्या था। देखो, इस योजना में जो प्रमुख जो लक्ष्य रखा है वो रखा है कि अपने जो अगर एक साल में अपने हेल्थ पर यानी स्वास्थ्य पर 5 लाख रुपए तक का अगर खर्च होता है तो उसका जो वापस अपने को कवरेज दिया जाएगा वो केंद्र सरकार अपने को देगी। क्वेश्चन कैसे आएगा, ये क्वेश्चन आया भी है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो कवरेज दिया जाएगा स्वास्थ्य बीमा, यानी अपने को इस योजना में क्या स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का अपने को क्या देंगे, कवर देंगे। यानी अगर आप एग्जांपल के तौर पर अगर मेरे परिवार में अगर मैंने इस योजना के अंतर्गत बीमा करवा रखा है और 5 लाख रुपए तक का अगर मेरे फैमिली में जो खर्च होता है स्वास्थ्य पर, तो उसका कवरेज कौन देगी, मुझे इस योजना के अंतर्गत वापस मिल जाएगा। 5 लाख मैक्सिमम 5 लाख है, 5 लाख रुपए से ऊपर कुछ भी मेरा लगता है तो वो मुझे खुद ही पे करना पड़ेगा। तो समझ गया ये किससे रिलेटेड है, स्वास्थ्य बीमा से रिलेटेड है। ये योजना का जो मुख्य लक्ष्य क्या रखा है, स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना। स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराएंगे कितनी राशि तक, 5 लाख रुपए तक। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा अपने को उपलब्ध करवाया जाएगा। देखो, अब इसका एक नाम चेंज और कर दिया है। अभी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब मोदी जी ने भाषण दिया तब उन्होंने इस योजना को मेंशन किया था। अब इस योजना में उन्होंने क्या किया, इसका नाम बदल के क्या किया, जन आरोग्य अभियान। कौन सा, जन आरोग्य अभियान। इसमें क्या किया गया कि इस अभियान को अपने 25 सितंबर 2018 को शुरू करेंगे। सबसे पहले आप एक बार इतना थोड़ा अगर राइट डाउन करें तो राइट डाउन कीजिए, इसको मिटा के साइड में दिखाओ। फिर हाँ जी, इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा। क्या था, देखो स्वतंत्रता दिवस पर जो मोदी जी ने भाषण दिया था, उन्होंने इस भाषण में क्या कहा था कि 25 सितंबर 2018 को जो जन आरोग्य अभियान है इसकी शुरुआत की जाएगी। जन आरोग्य अभियान, तो जन आरोग्य अभियान है, इसकी शुरुआत कब की जाएगी, 25 सितंबर 2018 को। इस दिन एक डे होता है, मैं बता दूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की क्या होती है, जयंती होती है। यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। तो जन आरोग्य अभियान की शुरुआत कब करेंगे, 25 सितंबर 2018 को। किनकी जयंती होती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। अब बात करते हैं कि इसमें क्या है, वही जो इसमें मेन मोटिव रखा है, क्या स्वास्थ्य बीमा। यानी इसमें जो 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा अपने को उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने ये टारगेट रखा है कि अपने को प्रत्येक वर्ष 50 करोड़ लोगों को इस योजना का फायदा दिया जाएगा। यानी इसके अगर साइड बाय साइड बात करें तो लगभग 10 करोड़ परिवारों को, 10 करोड़ परिवारों को प्रत्येक वर्ष अपने इस स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत उनको लाभ पहुंचाया जाएगा। तो आयुष्मान भारत योजना किससे रिलेटेड है, स्वास्थ्य बीमा से। किससे, स्वास्थ्य बीमा से। और प्रत्येक वर्ष कितने, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज एक परिवार को दिया जाएगा जो भी इसके अंतर्गत बीमा। इसका दूसरा नाम है कौन सा, जांगला। और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, जन आरोग्य अभियान। ये अब इसकी शुरुआत कब होगी, यानी जो बीमा करने की शुरुआत होगी वो कब से होगी, 25 सितंबर 2018 को, जिस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती होगी। सरकार ने टारगेट रखा कि अपने प्रत्येक वर्ष 50 करोड़ लोगों को लाभान्वित करेंगे। यानी लगभग 10 करोड़ परिवारों को प्रत्येक साल 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा अपने उपलब्ध करवाएंगे। ये मोदी जी का टारगेट है। इसमें एक नई चीज और बताता हूं मैं आपको, ये बता रहा हूं मैं यहां से।
इसमें एक नई चीज ये है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो आयुष्मान पश्चिम बंगाल भारत का पहला राज्य है जो आयुष्मान भारत योजना या फिर मोदी केयर अभियान से अलग हो गया है। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है कौन? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने इस अभियान से अलग होने की घोषणा की। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि मोदी केयर अभियान या जन आरोग्य अभियान या आयुष्मान भारत योजना से अलग होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस अभियान से अलग होने की घोषणा की। कलकत्ता है वो क्या है? वो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता। और कलकत्ता में एक फेमस स्टेडियम भी है, मैं आपको साइड बाय साइड बता देता हूँ। ईडन गार्डन। कौन सा? ईडन गार्डन कलकत्ता में जो क्रिकेट का एक स्टेडियम है, क्योंकि यहाँ स्टेडियम से भी एक आधा क्वेश्चन रह सकता है। तो मैं आपको इसी टॉपिक के अंतर्गत बता दूंगा कि वहां पर और क्या चीज फेमस है। सबसे बड़ी संख्या वाला यानी दर्शकों की सबसे ज्यादा संख्या वाला भारत का जो स्टेडियम है वो कौन सा है? ईडन गार्डन, जो कहां पर है? कलकत्ता। कलकत्ता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। अपनी आज 3 योजनाएं हो गई है। आगे मैं आपको करवा रहा हूं आज करंट के फैक्ट, क्योंकि कल अपना थोड़ा टाइम कंज्यूम हो गया था, इसलिए मैं आपको ज्यादा कुछ बता नहीं पाया। तो आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं करंट के जो फैक्ट हैं। तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं, वो करते हैं एक सूची है फोबस के बारे में। आप जानते होंगे फोबस। तो पहले मैं आपको फोबस के बारे में बता देता हूं। फोबस क्या है? विश्व में अरबपतियों की यानी अमीर व्यक्तियों की एक सूची जारी करता है। वो किसी माध्यम को लेकर भी हो सकता है, पूरे वर्ल्ड को लेकर भी हो सकता है, या फिर किसी एथलीट को लेकर भी हो सकता है। विश्व में सबसे ज्यादा जो भुगतान पाने वाले एथलीट है उनको लेकर, या फिर अभिनेताओं को लेकर भी हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको फोबस बता देता हूँ। फोबस है क्या? फोबस स्टूडेंट एक अमेरिका की क्या है? बिजनेस पत्रिका है। क्या है? अमेरिकन बिजनेस पत्रिका। फोबस क्या है? अमेरिकन यानी अमेरिका की क्या है? एक बिजनेस पत्रिका। इसको जब स्थापित किया था ना, यानी स्थापना कब हुई थी? 1917 में। और इसका जो हेड ऑफिस है ना फोबस का, वो है न्यूयॉर्क, जो अमेरिका का क्या है? एक शहर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका हेड ऑफिस है। तो फोबस ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है कि विश्व में सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले अभिनेता यानी अभिनेताओं की एक सूची जारी की है। तो इसकी रिपोर्ट कौन सी है? विश्व में सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले अभिनेता। अभिनेता मतलब एक्टर। यानी विश्व में सबसे ज्यादा कमाई के मामले यानी भुगतान सबसे ज्यादा कौन पाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो रिपोर्ट किसने जारी की है? ये किसके द्वारा की गई है? फोबस। फोबस क्या है? एक अमेरिका की एक बिजनेस पत्रिका है, स्थापित हुई थी ये 1917 में। हेड ऑफिस इसका क्या है? न्यूयॉर्क। तो ये याद रखना, विश्व में सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले अभिनेताओं की सूची किसने जारी की है? फोबस ने। अब बात करते हैं किसमें जो पहला स्थान है वो किसको मिला है? जो पहला स्थान मिला है वो मिला है जॉर्ज क्लूनी को, जो क्या है? फ्रांस का है। जॉर्ज क्लूनी कहां का है? फ्रांस का एक एक्टर है। इसको पहला स्थान दिया गया, यानी फोबस की जो सर्वाधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं की सूची में सबसे ज्यादा भुगतान कौन पा रहा है इस साल? जॉर्ज क्लूनी, जो कहां का है? फ्रांस का एक एक्टर है। जो इसकी टोटल कमाई है ना वो है $239 मिलियन। 239 मिलियन डॉलर क्या है इसकी टोटल कमाई है। तो अगर आ जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा कौन सा नेता सबसे ज्यादा भुगतान करता है तो कौन है? जॉर्ज क्लूनी, फ्रांस का। और इसकी टोटल कमाई कितनी है? $239 मिलियन। अब बात करते हैं, पहला हो गया।
पहला याद रखना है। अब इंडिया बात करते हैं कि इंडिया में कौन कौन है जो सबसे ज्यादा भुगतान पाते हैं। तो मैं इसमें टॉप 20 की बात करूंगा, टॉप 20 में सॉरी टॉप 10 की बात करूंगा। टॉप 10 में भारत के सिर्फ 2 ही एक्टर यानी 2 ही अभिनेता है जो इस सूची में शामिल हुए हैं। एक तो है अक्षय कुमार, उसको इस सूची में स्थान मिला 7वां, अक्षय कुमार। कौन सा स्थान मिला है? 7वां। जितने जरूरत नहीं है, ये कहां का है? भारत का है। तो इसकी जो टोटल कमाई है ना वो है $40.5 मिलियन, 40.5 मिलियन डॉलर, ये इसकी टोटल कमाई है। तो भारत का जो शीर्ष पर है सर्वाधिक भुगतान पाने वाले में वो कौन है? अक्षय कुमार। अगर भारत का पूछे तो फोर्ब्स की सूची में जो पहले स्थान पर है वो कौन है? अक्षय कुमार। ओवरऑल अगर वर्ल्ड की बात करेंगे, वर्ल्ड में इसका कौन सा स्थान है? वो है 7वां। एक साइड में चलो इसमें थोड़ा मैं बता देता हूं। जो सड़क सुरक्षा अभियान, सड़क सुरक्षा अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो किसको बनाया? अभी अक्षय कुमार को बनाया गया है। तो ये भी आपका करंट में है, करंट फैक्ट है, क्योंकि अभी ये सड़क सुरक्षा अभियान केंद्र सरकार इसको लेकर काफी खर्चा कर रही है, क्योंकि भारत में मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। कनाडा के बाद में कनाडा और भारत ऐसे देश है जहां पर सड़क दुर्घटना में मरने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। तो इसी को कम करने के लिए इस अभियान जो सड़क सुरक्षा अभियान है इसमें जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया वो किसको बनाया? अक्षय कुमार को। आपने टीवी पर या फिर यूट्यूब पर इसकी एड भी देखी होगी, लगभग 3 शॉर्ट वीडियो आई है इसकी। तो सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर लोगों को क्या करता है? अवेयर करता है, और खुद एक ट्रैफिक पुलिस की जर्सी में है। तो सड़क सुरक्षा अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया वो कौन है? अक्षय कुमार। जो अपने सड़क एवं परिवहन मंत्री है कौन? नितिन गडकरी। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अक्षय कुमार को सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार। चलो इसके बाद इस सूची में आते हैं जो दूसरे स्थान पर यानी इंडिया का जो दूसरे स्थान पर है वो कौन है? इसके बाद में 9वें स्थान पर है सलमान खान। कौन है? सलमान खान। सलमान खान जो है वो इस सूची में दूसरे स्थान पर, यानी इंडिया में जो टॉप 10 में जो 2 है उसमें सलमान खान का दूसरा स्थान है, पहला है अक्षय कुमार का। और वर्ल्ड की बात करें तो उसमें सलमान खान का 9वां स्थान। किस देश से है? भारत। इसकी जो टोटल कमाई है वो है $38.5 मिलियन, 38.5 मिलियन डॉलर। तो ये है फोर्ब्स की जो सूची है कौन सी? विश्व में सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले अभिनेताओं की सूची। पहले स्थान पर है जॉर्ज क्लूनी, ये फ्रांस का है, और $239 मिलियन इसकी क्या है? एनुअल कमाई है। इसमें जो डाटा लिए गए ना वो लिए गए लगभग 1 जून 2017 से 1 जून 2018 तक के जो डाटा है वो इस सूची में शामिल किए गए, यानी लगभग 1 साल का पीरियड लिया गया। इसमें पहले बना जॉर्ज क्लूनी। इंडिया की बात करें तो अक्षय कुमार का 7वां स्थान, टोटल कमाई है इसकी $40.5 मिलियन। उसके बाद में सलमान खान का है वो कौन सा स्थान है? 9वां, और इसकी टोटल कमाई है $38.5 मिलियन। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना कि सड़क सुरक्षा अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको नियुक्त किया? अक्षय कुमार को। किसने किया? सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन? नितिन गडकरी ने अक्षय कुमार को सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आगे चलते हैं इसके बाद में। इसके बाद जो आगे है वो मैं आपको करा रहा हूं, एक लड़ाकू विमान है। क्वेश्चन एक लड़ाकू विमान है। सबसे पहले ये कि ये किस देश ने अभी इसका जो शुभारंभ किया है वो किस देश ने किया है? देखो क्वेश्चन है ना, ये है ईरान का। ईरान का क्या है? एक लड़ाकू जेट है, लड़ाकू विमान या लड़ाकू जेट है, स्वदेशी निर्मित, यानी 100% स्वदेशी निर्मित ईरान का जो लड़ाकू जेट या लड़ाकू विमान है वो कौन सा है? क्वेश्चन।
100% स्वदेशी, यानी अपने देश में ही बनाया। अभी जो इस इस जो जेट यानी लड़ाकू विमान है, इसका अभी शुभारंभ किया गया था ईरान में। जो ईरान के राष्ट्रपति है कौन है? हसन रुहानी। हसन रुहानी ने इस जो कौशल लड़ाकू विमान है यानी स्वदेशी निर्मित है, ईरान का स्वदेशी निर्मित जो लड़ाकू विमान है, इसका शुभारंभ किया किसने? हसन रुहानी ने। तो ये आप नोट कर लेना कि ईरान ने जो हाल ही में अपने स्वदेशी निर्मित लड़ाकू जेट विमान का जो शुभारंभ किया, उसका नाम क्या है? कौशल। कौशल है वो इस जो लड़ाकू विमान स्वदेशी निर्मित है, इसका नाम है क्या है? कौशल। ईरान के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो भारत जो अपना जो कच्चा तेल यानी जो तेल पेट्रोलियम का जो सबसे ज्यादा खरीदता है ना, वो किससे खरीदता है? ईरान से। तो भारत जो सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थ किससे खरीदता है? ईरान से खरीदता है। क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थ किससे खरीदता है? यह खरीदता है ईरान से। इसके बारे में आगे मैं बता देता हूं कि ईरान की राजधानी और मुद्रा के बारे में थोड़ी पढ़ लेते हैं। जो ईरान का जो राष्ट्रपति कौन है? हसन रुहानी। कौन है? हसन रुहानी नहीं है, ये यहाँ पर है हसन रुहानी। इसने इस जो स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान है, इसका शुभारंभ किया। इसके बाद में अगर अपने लेकर चले कि ईरान की राजधानी क्या है, तो ईरान की राजधानी क्या है? जी बताइए। ईरान की राजधानी और इसके बाद में इसकी मुद्रा, क्योंकि स्टेटिंग में ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजधानी और मुद्रा क्या क्या है। तो जो ईरान की राजधानी है वो है तेहरान और इसकी मुद्रा है वो है रियाल। ईरान की जो राजधानी है वो क्या है? तेहरान और मुद्रा है रियाल। और ईरान का राष्ट्रपति कौन है? वो है हसन रूहानी। हसन रूहानी है वो क्या है? ईरान का राष्ट्रपति है। और ईरान ने हाल ही में अपने 100% स्वदेशी निर्मित लड़ाकू जेट विमान का शुभारंभ किया। वो उसका नाम क्या है? कौशल। उसका नाम क्या है? कौशल। अगर मैं भारत की बात करूं ना, भारत का जो 100% स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान है वो सिर्फ एक ही है। अभी उसका ट्रायल चल रहा है, उसका नाम है तेजस। तेजस जो है वो भारत का 100% स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान है। अगर तेजस की बात करो तो इसका भी ट्रायल चल रहा है। ऑफिशियल रूप से इसको अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। और वायुसेना का अभी एक युद्धाभ्यास होगा गगन शक्ति। गगन शक्ति ये क्या है? युद्धाभ्यास है जो भारतीय वायुसेना का है। ये कहां पर होगा? ये होगा जो पाकिस्तान और चीन की जो बॉर्डर है वहां पर इस युद्धाभ्यास किया जाएगा। तो ये पहली बार किसी युद्धाभ्यास में तेजस से भाग लेगा, वो कौन सा होगा? गगन शक्ति। तो भारत का जो 100% स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान है वो कौन सा है? तेजस। और ईरान का कौन सा है? कौशल, जिसका अभी इन्होंने शुभारंभ किया है। तो ये था अपना जो आज के करंट के जो 2-3 फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी अपने करेंगे नेक्स्ट कल की क्लास में। आई होप कि आपको जितना भी करवाया है वो समझ में आ गया होगा। जो मेरे पीछे की वीडियो है वो भी आप वॉच कीजिए, क्योंकि शुरुआत से लेकर चलिए मैंने जितनी भी योजनाएं करवाई है वो आप शुरुआत से लेकर चलोगे तो आपको आगे के आगे सब कुछ समझ आता रहेगा। सो थैंक यू, मिलते हैं कल।